खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सिंचाई विभाग मुर्दाबाद! सिंचाई विभाग मुर्दाबाद! सिंचाई विभाग मुर्दाबाद! मुर्दाबाद! सिंचाई विभाग होश में आओ! सिंचाई विभाग होश में आओ! सिंचाई विभाग होश में आओ! होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आओ सिंचाई विभाग होश में आओ होश में आओ! होश में आओ! मुर्दाबाद मुर्दाबाद सिंचाई विभाग मुर्दाबाद सिंचाई विभाग मुर्दाबाद। साहबनगर के ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, सिंचाई विभाग के खिलाफ लगे मुर्दाबाद के नारे। बरसात में सोंग और जाखन नदी से हो रहा उपजाऊ भूमि का कटाव, प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप। साहबनगर के डांडी क्षेत्र के ग्रामीणों का वर्षों से बाढ़ की समस्याओं को लेकर धैर्य अब जवाब देने लगा है। बुधवार को दर्जनों ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सिंचाई विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के समय सोंग और जाखन नदी का जल स्तर अचानक बढ़ जाता है, जिससे पानी गांव की सीमाओं में घुसकर उपजाऊ कृषि भूमि का कटाव करता है। खेतों की मिट्टी बह जाने से किसान हर साल भारी नुकसान झेल रहे हैं, लेकिन अब तक शासन प्रशासन की ओर से कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। मैं रन बहादुर साहबनगर डंडी का निवासी हूँ और मेरा जन्म स्थान ही यही है और हम हर वर्ष ऐसे आए दिन यही बाढ़ से पीड़ित रहते हैं। और यहाँ पर जो काम हुआ है 20 साल पहले से हुआ है, उसके बाद से कुछ काम नहीं हुआ है और जितने भी ब्लॉक बने थे वो सारे डैमेज हो चुके हैं और नदी का रुख जो है हमारे डांडी क्षेत्र में ही हो रहा है और आए दिन जितने भी बाशिंदे हैं वो बाढ़ पीड़ित है। और आज का समय यह है कि एक घर अगर उजड़ गया तो फिर दोबारा बसना मुश्किल है। यही आग्रह करते हैं कि आप अति जल्दी शीघ्र से शीघ्र आकर इस चीज का मुआयना करें, देखें और क्या स्थिति है और हमें इस बाढ़ क्षेत्र से उद्धार दिलाएं। नमस्कार, मैं प्रधान पंडित साहबनगर अम्बगुरुम। पिछले 20 से 22 सालों से लेकर अभी तक हमारे साहबनगर में विभाग द्वारा न प्रशासन द्वारा कोई ध्यान दिया गया है। आज भी देखो यहाँ पे बाढ़ के दौरान डर का माहौल बना हुआ है, जिसके कारण से गांव वालों को रात को अपने घर छोड़कर बाहर की तरफ जाकर बैठना पड़ता है। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि अभी जल स्तर कितना बढ़ा हुआ है, नदी का पानी पूरे गाँव की तरफ से आ रहा है, लेकिन ना हमारी तरफ शासन प्रशासन ना विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई की गई। किनारे जो 4-5 घर है यहाँ पे हमेशा डर का माहौल बना रहता है। बेचारे रात बिरात अपना बोरे बिस्तर बांध के घर के बाहर ही बैठे रहते हैं, कब बाढ़ का पानी ज्यादा है और कब कटा हुआ है और कब ये पुस्ते गिरकर इन लोगों को नुकसान हो। अभी तक शासन ना प्रशासन यहाँ पर मुड़ के आया है, ना इन्होंने देखा है कि यहाँ पे क्या नुकसान हो रहा है, क्या काम हो रहा है बोल के। हमारे को साहबनगर की जनता को हमेशा ही अकेला छोड़ा गया है असम से। और ये विभाग वालों से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द साहबनगर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और हमारे लिए बाढ़ सुरक्षा कार्य किया जाए, जिससे कि हम लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें। साहबनगर निवासी सीमा देवी मेरा नाम है, डांडी में मेरा घर है। ये सिंचाई विभाग वालों से निवेदन भी है और ऑर्डर भी है। हमारी बहुत ही बुरी हालत हो रही है हमारे डांडी वालों की, साहबनगर तोड़न वालों की। हम लोग 4-5 दिन से सोए नहीं है, दूसरे के घर में बिस्तर बोरी बिस्तर लेके रखा हुआ है। कब जागेंगे ये, कब देखेंगे ये हमारी मजबूरी। 20-22 साल से ये सोन नदी हमारे घर के सामने डायनासोर बन के खड़ी है और कोई नहीं देखता। ये एक पर्यटक बन गया है ये सोन नदी। ये हमारा ये साहबनगर ये जंगला चौकी के पास सब लोग आते हैं, मेला लगता है, देखते हैं, जाते हैं और कोई इसकी सुध नहीं लेती है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें बताइए, या खुद जागिए या हमें इसके कार्रवाई करने का हमारे हाथ में सौंपिए। हम जो करना है हम करेंगे, आगे ब्लॉक जाना पड़े, कहीं भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, कोर्ट में जाना पड़े, कहीं भी
थोड़ा भी शर्म है, थोड़ा भी इंसानियत है, आप लोग आइए, देखिए, निरीक्षण करिए। और ये हम झूठ बोल रहे, सच बोल रहे, दुनिया देख रही। देखो यहाँ कितना मेला लगा हुआ है सोंग नदी में। समस्या तो सबका यही है। आप, मेरा नाम किरण राणा है, मैं साहबनगर की हूँ। और क्या बोलते हैं, लड़की भी मेरी अभी वो बनी है मेंबर सीट में। तो अब देखो, अब क्या बोलना है। अब नदी के बारे में सब कुछ जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, इतने सालों से आप लोग भी आते हैं इधर नदी के बारे में देखने के लिए, है ना। हमें तो यही समस्या है, हमारी नदी बन जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। देखने से ही कुछ नहीं हाँ, होगा, कुछ नहीं होगा पड़ेगा। और सर, इतनी जनता आती है ना, जब नदी आती है ना, पूरी गांव पूरी आती है हमारी सोम नदी को देखने। मजाक बन गया यहाँ पर ना, बहुत ही ज्यादा ही मजाक बन रखा इधर। हम इतनी चिल्लाते हैं, हम घर की, मेरे घर के सामने देखो, पूरा रोड ही पूरा खराब कर दिया उन्होंने, गाड़ी ले लेके क्या करे। अब चाहते हम यही नदी है बस हमारी, यही सबका पुस्ता नदी। नमस्कार, मैं साहबनगर निवासी हर सिंह नेगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने संज्ञान लिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी ये जो ब्लॉक लगे हुए हैं, 2004 में लगे थे ब्लॉक ये, उसके बाद यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ। मैंने खुद जाके एप्लीकेशन दी थी देहरादून में जाके सिंचाई विभाग को, वो लेकिन वो ऐसे ही चल रहा है, वो पेंडिंग चल रहा है, अभी उस पर कोई स्वीकृति नहीं मिली है। हम चाहते हैं राज्य सरकार से और सिंचाई विभाग से कि यहाँ पर आके खुद देखे और यहाँ पे कितना कटाव हो गया। हमारे यहाँ पे आधे से ज्यादा जमीन बह चुकी है। हम लोग यहीं पे पैदा हुए हैं, हमको पता है कितनी जमीनें बही है। लोगों के लिए ये मजाक हो रखा है कि लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये, इसको मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आके खुद मौका मुआयना करे और इसका संज्ञान ले।